फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन ध्रुवकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 28 वीक है, इसमें मदर में और बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो 28th वीक में आप आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली तिमाही मतलब कि पहले 3 महीने और दूसरी तिमाही मतलब कि उसके बाद के 3 महीने या आपके पूरे हो चुके हैं और अभी आप 7th मंथ में एंटर कर रहे हो। सो इसमें हमारे बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारा बेबी कितना बड़ा हुआ है। सो हमारा बेबी जो है वो अराउंड 38 सेंटीमीटर का हो गया है। उसकी जो हाइट है वो 15 इंचेस इतनी हो गई है। बेबी का वेट जो है वो अराउंड 1 kg to 1.1 kg इतना हमारे बेबी का वेट हो गया है। हमारा बेबी जो है उसको अभी मोरोज रिफ्लेक्स आ गया है। बेबी के जो आईज है वो अभी ओपन हो पा रहे हैं। बेबी जो सोते वक्त आई मूवमेंट्स करता है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट ऐसे कहते हैं। तो REM स्लीप जो है ये बेबी ले रहा है। सो हमारा बेबी जो है वो ड्रीम्स भी अभी देख सकता है। बेबी के बाकी के डेवलपमेंट में बेबी का लंग डेवलपमेंट अभी हो रहा है। सर्फेक्टेंट नाम का एक इम्पॉर्टेंट जो सब्सटेंस है वो लंग्स में से सिक्रेट हो रहा है। ये न्यूमोसाइट्स जो बनते हैं, ये लंग्स में एक सेल होते हैं विशेष प्रकार के जो बनके ये न्यूमोसाइट्स जो है वो सर्फेक्टेंट सिक्रेट करते हैं। ये जो सर्फेक्टेंट है वो बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो पूरी तरीके से बेबी का लंग डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। 34 वीक्स होने के बाद बेबी का लंग डेवलपमेंट जो है वो पूरा होता है, लेकिन 28th वीक में बेबी के जो लंग्स है वो मैच्योर होना चालू हो गया है। अगर कभी कभी बेबी प्रीटर्म भी डेवलप होता है तो उस केस में हम ये सर्फेक्टेंट का इंजेक्शन बेबी को देते हैं। सो ये हो गया है लंग डेवलपमेंट के बारे में। उसके अलावा बेबी की जो हैंड और लेग्स के मूवमेंट है वो अभी कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं। बेबी जो है वो हमारा फीस्ट बना सकता है। सो ये फीस्ट जो है वो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स भी बेबी को हमारे आ गया है। मतलब बेबी जो है कभी कभी जो नाल होती है अम्बिलिकल कॉर्ड उसको भी बेबी ग्रास्प कर सकता है। तो ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स और पंच बेबी हमारा बना सकता है। बेबी फेशियल एक्सप्रेशंस भी अभी दे सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेबी का जो आईज है, आईब्रोज है, ये भी प्रॉपरली बन गए हैं। नोज़, बेबी का माउथ ये भी प्रॉपरली बन गया है। और बेबी में जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है, तो ये नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट की वजह से बेबी में ये सारे फेशियल फीचर्स मतलब कि स्माइलिंग, क्राइंग, ये सारे जो एक्सप्रेशंस है ये भी हमारा बेबी जो है वो दे सकता है। बेबी का जो सकिंग स्वॉल्विंग मूवमेंट था ये भी अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। सो बेबी हमारा जो गर्भजल होता है एमनियोटिक फ्लूइड उसे स्वॉलो कर सकता है। सो जो भी आप खा रहे हो उसका जो टेस्ट है वो गर्भजल में आता है। और ये जब गर्भजल बेबी स्वॉलो कर रहा है तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट में से भी बेबी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे बेबी को टेस्ट बर्ड भी आए हैं। जैसे मैंने बोला कि 27th वीक में पिछली वीडियो में हमने बताया कि बेबी को टेस्ट बर्ड आए हैं। तो ये टेस्ट बर्ड जो है उसकी वजह से हमारा बेबी जो है वो टेस्ट कर सकता है। सो दिस आर द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बेबीज डेवलपमेंट। इसके अलावा बेबी की जो बाकी के ऑर्गन्स है, जैसे कि बेबी का हार्ट है, बेबी का लिवर, लंग्स, किडनीज, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। जो किडनी होती है वो पहले पेल्विक रीजन में रहती है, मतलब नीचे रहती है। और ये पेल्विक किडनी जो है वो असेंड होती है। तो ये असेंड ऑफ किडनी जो है वो भी कंप्लीट होता है। सो बाकी की जो सिस्टम है वो बेबी की प्रॉपरली डेवलप होती है। नर्वस सिस्टम जो है वो भी प्रॉपरली डेवलप हो रही है। तो इसकी वजह से बेबी के जो दिमाग से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं वो अभी बेबी के हाथ और पैर के मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो ये हो गया है हमारे बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। अब जानेंगे कि मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मदर्स में हमारे अराउंड 7.7 to 10 kgs इतना भी वेट गेन हो सकता है। सो वेट गेन की वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ें आपको सहन करनी पड़ सकती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सो अभी पेट आपका बढ़ गया है, आपका जो गर्भाशय है वो एक स्टर्नम और अम्बिलिकस के बीच तक आ गया है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि अराउंड
4 इंचेस तक, अम्बिलिकस से 4 to 5 इंचेस तक हमारा ये जो गर्भाशय है वो ऊपर आ गया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गर्भाशय ऊपर आने की वजह से जो चेस्ट है वो आपका ऊपर हो रहा है, डायफ्राम जो है वो ऊपर हो रहा है। तो ये डायफ्राम ऊपर होने की वजह से आपको सांस जल्दी लग सकती है, तो आपको ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है, मतलब आपको लग सकता है कि मुझे जल्दी थकान हो रही है या फिर मुझे जल्दी ही थोड़ा सा ब्रेथलेस फील हो रहा है। इसके अलावा आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो सकता है। स्ट्राया जो है मतलब कि स्ट्रेच मार्क्स जिसे हम बोलते हैं, तो ये स्ट्रेच मार्क्स आपको ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो सकते हैं। नाभि के ऊपर भी, ऊपर तक भी ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो जो कोलेजन नाम का एक सब्सटेंस होता है हमारे स्किन में, उसका स्ट्रेच होने की वजह से, और जो फाइबर्स होते हैं ये फाइबर्स ब्रेक होने की वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ऐसा कोई क्रीम नहीं है, मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि ऐसा कोई क्रीम नहीं है कि जिससे 100% हम ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो नील कर सकें। लेकिन आप प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग अगर रखेंगे, ड्राइनेस नहीं रखेंगे, वहाँ जो स्ट्रेच मार्क्स है उसको इचिंग नहीं करेंगे, तो ये जो स्ट्रेच मार्क है ये कम आने में आपको मदद होगी। अब इसके अलावा जो भी RH निगेटिव मदर है, मतलब कि जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या फिर ये पॉजिटिव मदर्स हो गई है। जो हमारे निगेटिव मदर्स होते हैं, मतलब कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव या फिर AB नेगेटिव, तो ये जो सारी मदर्स होती हैं इन्हें RH निगेटिव मदर हम कहते हैं। तो ये जो RH निगेटिव मदर्स हैं उन्होंने एंटी-डी वैक्सीन जो है वो लेना ज़रूरी है। तो एक टेस्ट हम उनके लिए करते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट खून टेस्ट ऐसा बोलते हैं, IDC। तो ये जो इनडायरेक्ट खून टेस्ट जो है वो, ये टेस्ट जो है वो आपने अगर किया और आपका ये टेस्ट जो है वो निगेटिव आता है, तो आपने एंटी-डी का एक इंजेक्शन जो है वो 28 हफ्ते के बाद ज़रूर लेना है। ये आपको और आपके बेबी को एलो इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करता है। ये एलो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अगर आपके बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ है, RH का जो एंटीजन है वो बेबी से आप तक आएगा। जो RH एंटीजन है वो बेबी से आप तक आएगा, और ये बेबी से आप तक अगर ये एंटीजन आया तो उसके विरुद्ध हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो RH के विरुद्ध अगर हमने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे बेबी तक भी जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो पूरा फुल प्रूफ बैरियर नहीं है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है वो बेबी तक भी जाएगी, और ये बेबी में जाने के बाद फिर बेबी को हीमोलाइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बेबी में रक्त पेशी जो होती है, लाल रक्त पेशी वो कम होती है और हीमोलाइसिस का प्रॉब्लम हमारे बेबी में होता है। तो उसकी वजह से, ये हीमोलाइसिस होने की वजह से बेबी में बिलिरुबिन बढ़ना, बेबी का बिलिरुबिन बढ़ना, बेबी को एनीमिया होना, बेबी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होना, बेबी में हाइड्रोप्स होना, मतलब बेबी में पानी भर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो RH निगेटिव मदर को होती हैं। तो RH निगेटिव मदर्स को थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, उनको ज़्यादा केयर लेनी चाहिए। उन्होंने एंटी-डी का इंजेक्शन जो है वो 28वें हफ्ते में लेना ही है। उसके अलावा डिलीवरी के बाद भी आपके डॉक्टर की सलाह से ये एंटी-डी का इंजेक्शन आपको लेना होता है। सो ये हो गया है अबाउट RH निगेटिव मदर्स। उसके अलावा आपने और एक इंजेक्शन ज़रूर लेना है, वो है टीडैप का इंजेक्शन। तो ये टीडैप का इंजेक्शन क्या होता है, टिटेनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस। तो टिटेनस आपको पता है धनुर्वात, और डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस व्हूपिंग कफ होता है। तो ये जो डिसीजेज है, ये जो रोग है, इनसे हमें प्रोटेक्शन के लिए ये टीडैप वैक्सीन आपको 28वें हफ्ते में लेना होता है। इसके पहले भी आपको लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे डिलीवरी के बाद आपके बेबी को प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है, और 34 वीक्स के बाद भी ये इंजेक्शन आपने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एंटीबॉडीज़ आपके इतने बनेंगे नहीं, तो इसलिए प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो ये जो वीक होता है अराउंड 28 वीक्स से आपने 32 वीक्स तक ये टीडैप का इंजेक्शन ज़रूर आपने लेना चाहिए। सो ये हम इसे बूस्टर डोज बोलते हैं, बूस्टिक्स नाम से भी ये इंजेक्शन जो है वो आता है। इसके अलावा अगर
प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है आपको, या फिर अब आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आपका 28 वीक्स पूरा होने के बाद हम आपको एक बेडनेसोल या डेक्सा का स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी देते हैं। ये एक लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन होता है, 28 वीक्स के बाद हम देते हैं। सो ये जो लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शन है, ये एक तो आपका डेक्सा का इंजेक्शन रह सकता है 6 mg, जो हम 4 डोजेस देते हैं 12 आवर्स अपार्ट, या फिर हम लोग आपको बेडनेसोल का इंजेक्शन देते हैं 12 mg का 24 आवर्स अपार्ट। तो ये बेडनेसोल या डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन रहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं लंग मैच्योरिटी के लिए। इसके अलावा आपने अगर पैरों में स्वेलिंग है तो बीपी भी आपका चेक कराना चाहिए, बीपी कुछ बढ़ा है क्या ये चेक करना चाहिए। हम लोग डेली फिट एंड मूवमेंट काउंट भी आपको करने को बोलते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम बेबी के मूवमेंट्स जो है वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बताएंगे। पर इन शॉर्ट 10 मूवमेंट्स इन 2 आवर्स होने चाहिए, मतलब कि 10 मूवमेंट अगर आपके हो रहे हैं 2 घंटे में, तो आपका बेबी जो है वो अच्छा है। इसके अलावा नेक क्रैम्प्स भी कभी कभी हो सकते हैं, शयाटिका एक पेन हो सकता है कभी कभी। तो ये शयाटिका पेन क्या होता है, तो एक बहुत ही ज़ोर से पेन होता है, ये बहुत ही शूटिंग पेन जिसे हम बोलते हैं, जो आपको एक पैर में राइट पेन पर, और ये पूरा नीचे तक आपको ये पेन होता है। तो इसमें जो शयाटिक नर्व है उसका कॉम्प्रेशन होने की वजह से ये पेन होता है। तो इसके लिए आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके लिए आपने कुछ फिजियोथेरेपी भी एडवाइजेबल रहते हैं, कुछ सेफ पेन किलर्स भी हम लोग आपको ये इस वक्त दे सकते हैं। डाइट और मेडिसिन में क्या क्या लेना चाहिए आपने, तो आयरन कैल्शियम की मेडिसिन, प्रोटीन पाउडर आपने लेना चाहिए। जैसे मतलब मैंने बोला कि अपने स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको डॉक्टर को पूछ के आपने ले सकते हो। इसके अलावा आपने प्रॉपर आपके जो भी मेडिसिन है बाकी के, वो भी आपने फॉलो करने चाहिए। और इसके अलावा एक USG विद डॉपलर हम लोग एडवाइस करते हैं जनरली 28 वीक्स में, कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आपका कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम ज़रूर ये जो USG है वो 28 वीक्स पे आपको एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हम जो भी आपके मेडिसिन हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा आपका इंजेक्शंस मैंने बोला, जैसे टीटैप इंजेक्शन हो गया है, आपका फ्लू का वैक्सीन हो गया है, वो आपने लेना चाहिए। सो ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो आपने ज़रूर लेने चाहिए। और पेन कुछ अगर है, आपको पेन है, कुछ क्या क्या वार्निंग्स एंड सिम्टम्स रह सकते हैं जिसके लिए आपने डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा ही पेन है, आपको ब्लीडिंग या लीकिंग कुछ हो रहा है, आपको पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग है, हेडेक कुछ है, वॉमिटिंग है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको है तो आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो वार्निंग्स एंड सिम्टम्स होती है। बच्चा कम घूम रहा है, ये सारी भी वार्निंग्स एंड सिम्टम्स होती हैं, तो इसके लिए आपने ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो आई होप ये 28 वीक रिलेटेड हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कि और कोई है जिनको इस ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, उसकी जिसमें हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशन से इनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या डाइट लेना है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी ये वीडियोज़ जो है वो आप शेयर कीजिए, ताकि और कोई भी एजुकेट हो सके और उनकी कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो वो जल्दी जल्दी वो सॉल्व हो सके। सो आई होप you like this video. Do subscribe our channel. Thank you so much.